क्योंकि अगर बिना लड़े मिलता होता तो बहुत समय हो गया इनको वादा किए हुए, और आज की बात नहीं है। जमीनों की अधिग्रहण की और गांव के शहर में बीच में आ जाने की, ये तो पुरानी बात हो गई है। अभी आपको इस लड़ाई को लगातार मजबूत करते चले जाना है। आज क्या स्थिति बनेगी तो ये पता चलेगा शाम के वक्त में, लेकिन एक बात आप जानते ही हैं कि ये सरकारों की बात है कि ये अफसरों की बात है, मुझे पता नहीं, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन सुनते तो यही है कि अफसर बिना सरकार के सरपरस्ती के काम नहीं करते। पुलिस वालों को हम कितना ही कहें हमारे भाई, ये सही बात है, ये तो इनको ही पता है, मगर हमें पता है कि ऊपर जो अफसर बैठा हुआ है उसके अधीन ये काम करते हैं, और उसके आदेश आने के बाद में डंडा भी चलाते हैं, हमारे ऊपर भी मारे। समझाने के लिए हम ये बात कहते हैं तो समझ बड़ी पक्की होनी चाहिए। अगर समझ ठीक नहीं है तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी, यहाँ की वहाँ की, और आप अपने मुद्दे से भटक सकते हैं। मैं आपको कहूँगा कि मुद्दे से भटकना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, आंदोलन का समर्थन सब करें, नेता लोग आएंगे बात करेंगे, लेकिन पुरानी मिसाल है कि सार सार को कही लहे और थोथा जही उड़ाए। बहुत सारी बात लोग करते हैं, हमें हमारे काम की बात समझनी है, और काम की बात क्या है कि आपके जो मुद्दे हैं जो इस प्राधिकरण के साथ लंबित हैं, इनको मनवाने के लिए आंदोलन करने, और ये आंदोलन बड़ा आंदोलन होना चाहिए। कई साथी बोल रहे हैं इस बात को बराबर, ये एक व्यक्ति के कहने की बात नहीं है। प्राधिकरण अगर अब तक ये नहीं मान रहा है तो इसलिए नहीं मान रहा है कि ये उसका नीति है, सरकारों का नीति है। ये आपने देखा था मोदी सरकार को, 1 साल से ज्यादा तक किसान इसी दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े रहे। आप में से बहुत सारे लोग शामिल थे इन्हीं जगहों के ऊपर, और सरकार ने खूंटा डाल के, यही सरकार केंद्र की, और आज ये राज्य में भी एक सरकार चल रही है। यहाँ पे सरकार आती जाती रहती है, बड़ी अच्छी बात है। कांग्रेस असदल में गई, सपा गई, बीएसपी गई, मगर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो रहेगी बीजेपी भी नहीं। जाना पड़ेगा साथियों इनको मुकम्मल खम ठोक के, और ये छिपाने की बात नहीं, हम ऐलानिया कहते हैं ये कि जब लोग उठ खड़े होंगे तो कोई माई का लाल बचाने वाला पैदा नहीं होगा, ना योगी को और ना मोदी को। और ये किसानों ने दिखाया था, 1 साल तक आंदोलन करने के बाद में कील ठुकवाने वाले, घोड़े दौड़वाने वाले और बुद्धिजीवी, आंदोलनजीवी, ये सब बताने वाले, उनको पता चल गया और उनको वादा करना पड़ा, कानूनों को वापस लेना पड़ा। ये सबक सीखा है किसान ने, और ये हिंदुस्तान के जनमानस को ये सिखाया है कि वो ताकत किसान के भीतर है। अलबत्ता वो कमजोर स्थिति में है इसलिए कि उसकी उपज का मोल नहीं मिलता। आपको पता है ना क्या मांग रहे थे किसान, कि जो पैदा करते हैं उसका मोल दे दो, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, उसको मंडी में खरीद लो उपज को हमारी। बहुत सारी बात हुई है यहाँ पे, फला की तनख्वाह बढ़ गई, पुलिस वाले की तनख्वाह तब इतनी थी आज इतनी हो गई, उसकी इतनी थी आज उतनी हो गई। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये पुलिस वालों से लड़ाई की बात नहीं है, और सवाल ये है कि नीति की बात है। ये सरकार को आए हुए भी समय हो गया, 8 बरस थोड़े नहीं होते, अभी 70 बरस का राग गाने का हिसाब लेने का कोई मतलब नहीं। ये बात तो 13-14 में बड़े जोर जोर से कह रहे थे, इसीलिए तो इनको लेके आए थे। अगर आज भी अपना हिसाब ठीक नहीं तो हम कहना चाहते हैं 8 बरस का और पिछले 10 बरस का हिसाब दे दो, ये हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। बड़ी बातें हो रही थी तो तभी कहते थे हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, न्यू मुआवजे दे देंगे, न्यू कर देंगे। अरे भाई टाइम तो निकला चला जा रहा है, तुम्हारे वादों का हुआ क्या? इसीलिए किसान अभी 20 तारीख को दिल्ली में आए थे, आपको पता होगा। पिछली बार में आए थे तो मैं कह के गया था, आपको दावतनामा दिया था हमने, और अभी 5 तारीख को, अप्रैल 5 को फिर किसान दिल्ली में आ रहे हैं, किसान और मजदूर। आप ये तादात्म्य बना के रखें, ये एक ही बात है, आपकी मांग वहां भी उठाई जा रही है और आपको भी उनमें शामिल होना है। और 30 अप्रैल को फिर ये बात कही जाएगी दोबारा से, किसानों ने फैसला किया वो तय करेंगे कि जैसा आंदोलन पिछली बार करा था उससे बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी अगर सरकार नहीं समझेगी तो। इसलिए साथियों, मैं तो आपको मेरे संगठन की तरफ से न सिर्फ इस आयोजन में हम बराबर के शामिल हैं, इस आंदोलन को आगे ले जाने में भी ये किससे छिपा नहीं है। हम रात दिन ये काम कर रहे हैं और हमारे साथी मौजूद हैं, कंधे से कंधा मिला के सबका स्वागत करते हुए कि आंदोलन बड़ा से बड़ा मिले। फिर से ये पैगाम आपको देके
कि इस आवाज को आपको गांव-गांव में ले जाना पड़ेगा। मैंने तो ये भी कहा था पिछली बार आपसे कि गांव की चुनौती सिर्फ यही नहीं रहने वाली है। आपको प्लॉट तो चाहिए, निश्चित मिलना ही चाहिए। उसका साइज वो घटाते चले जा रहे हैं, शर्म की बात है। आपको बढ़ा हुआ मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन मैंने कहा था जो गांव एक बार शहरों के भीतर आ गए ना, वो नरक बन गए। हमारे देश में नरक बहुत जगह पे, न गांव रहे और न शहर। ये पीछा यही छूटेगा नहीं। स्मार्ट शहर बनाने का वादा सरकार करती रहेगी और हमारे देश के गांव नरक बनते चले जाएंगे। ये किसी को इजाजत हम नहीं देंगे, न योगी को दी जाएगी और न मोदी को दी जाएगी। और इन्हीं के कहने पे सीओ माहेश्वरी यहाँ पे बैठी हैं, उन्हीं की नीतियों का पालन कर रही है। ये खुद नीति नहीं बनाती, ये काम नहीं है इनका। उन्हीं की बनाई हुई नीति का पालन कर रही है, इसलिए कोई छुपाव नहीं है इसमें, कोई दुराव नहीं कि अगर हमारी मांगों को मानने के लिए किसी योगी को जाने की जरूरत है तो उसको जाना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन आंदोलन रुकेगा नहीं। काम की बात को कान में रखो, बहुत बातें आएंगी, बहुत बातें आएंगी। किससे हिसाब लेना है और अब किसकी हिसाब देने की बारी है, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। साथियों, मैं समझता हूं आप लोग समझदार लोग हैं, आप लोग जानते हैं आपको किस जगह चोट लग रही है, कौन बेसिकली आप लोगों को दबा रहा है ऊपर से, कौन मांग नहीं मान रहा है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए आपकी लड़ाई का निशाना भी बिल्कुल सटीक और सामने सदा हुआ होना चाहिए। हम उसमें चूक नहीं करेंगे जब वक्त आएगा तो तीर चलाने का। ये बोल के और एक बार फिर आप लोगों के इस आंदोलन को मेरी तरफ से मुबारकबाद देके ये याद दिलाते हुए, मेरे साथी ने दिलाया था कि आज मार्च 23 है, तारीख 23 बरस का एक नौजवान शहीद आजम भगत सिंह जिनका नाम है, उसने फांसी के फंदे को चूमा था सन 1931 में। आज ही के दिन अपने साथियों राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथ, उनके बारे में बहुत लोग फोटो देखते हैं, बहुत लोग बातें सुनते हैं, उनके बारे में जानते बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोगों को पता है। आजकल ये सरकारें भी फोटो लगाती हैं, पहले तो ये मानती नहीं थी उनको, अभी ये भी फोटो लगा लेते हैं पीछे अपने कुर्सी के पीछे। लेकिन उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क के किसान के बारे में, हमारे मुल्क के जवान मजदूर के बारे में, हमारे देश की अकलियतों के बारे में, महिलाओं के बारे में क्या इस नौजवान के ख्याल थे और इतनी छोटी उम्र में क्यों कर वो अंग्रेजी हुकूमत की आंख की किरकिरी बन गया। और फिर किरकिरी बन जाने के बाद में उन्होंने अपने आप को छुड़ाया नहीं, अपने परिवार को भी कहा। आपको मालूम है ना, वो सरदार थे। बहुत सारे लोग सिख वाले, दूसरी पार्टी वाले, उनका वही वाला फोटो लगाते हैं, मगर आपको पता है सबसे ज्यादा बड़ी पहचान सिखी का जिसमें केश होता है, ये वो नौजवान था जिसने अपने केश कटा दिए थे। और जेल में उनकी फांसी के मिलने पहले जब लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो किसी ने कहा कि यार ये बहुत गलत किया, ये नहीं होना चाहिए था। आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा था कि अभी तो मैंने केश कटवा